नमस्कार। हमारे देश भारत को दुनिया की डायबिटिक कैपिटल्स भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ के वर्ल्ड में सबसे अधिक पेशेंट पाए जाते हैं। डायबिटीज़ एक माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। उनमें से दो अंग काफ़ी जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो है रेटिना, आँख का पर्दा, और किडनीज़। जिन पेशेंटों में डायबिटीज़ काफ़ी लंबे टाइम से रहती है या जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, उन पेशेंट के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ दो तरह से होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसा पाया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, उनमें तकरीबन 70% पेशेंट के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी मिलने के चांसेस रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ भी कहते हैं, उन पेशेंट में अराउंड 39% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी मिलने के चांसेस रहते हैं। वो टाइप 2 डायबिटीज़ के वो पेशेंट जिनमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो गई है, उनमें पाया गया है कि अराउंड 70% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी मिलती है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जो पेशेंट डायबिटीज़ जिनमें डायग्नोज हुई है, उन्हें एक बार अपने आसपास के रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाके आँख के पर्दे की अवश्य जांच करवानी चाहिए। जिन पेशेंट के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, उन्हें हम ऐसा सलाह देते हैं कि अपने बीमारी डायग्नोज होने के 5 साल के अंदर अंदर एक बार ज़रूर आँख के पर्दे की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करवाएँ। और जिन पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिनमें डायग्नोज होती है, उन्हें हम एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही एक बार रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में काफ़ी सालों से डायबिटीज़ रहती है और आँख के पर्दे पे उसका इफ़ेक्ट आ गया होता है। वो कौन से पेशेंट हैं जिनमें पर्दे पे इसका इफ़ेक्ट आता है, वो डिपेंड करता है डायबिटीज़ की ड्यूरेशन पे। ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करती है कि पर्दे पे इफ़ेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो जिन पेशेंट की चाहे शुगर अभी कंट्रोल में चल रही है लेकिन 15 साल से 10 साल से हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से डायबिटीज़ कुछ चेंजेस मिलने के चांसेस रहते हैं। पर्दे के अंदर डायबिटीज़ धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाती है, जिसे हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की डिजीज़ को, नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं पेशेंट को, उस टाइम पे यूजुअली लेज़र से काम चल जाता है। लेज़र करने से रेटिना के अंदर जो माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस हो रहे हैं, जिन पार्ट्स में माइक्रोवैस्कुलर लीकेज हो रही है, हम उन्हें सील कर सकते हैं और डिजीज़ अगले स्टेज में जाने से रुक जाती है। अगर पेशेंट हमारे पास लेट आता है तो पेशेंट प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेज में भी आ सकता है, जहाँ पे हेमरेजेस, ट्रैक्शनल रेटिना डिटैचमेंट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट जो टाइम पे आ जाते हैं, हम उन्हें रेगुलर चेक करते रहते हैं, जिनमें केवल माइक्रोएनिज्म हेमरेजेस ही होते हैं, उन्हें हम रेगुलरली 2 to 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पे आने के लिए कहते हैं। जिन पेशेंट के अंदर डायबिटिक मैकुलर एडिमा, जो मैकुला आँख के पर्दे का सेंट्रल पार्ट रहता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, उनमें हम इंजेक्शंस एडवाइज़ करते हैं। इंजेक्शंस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एडवाइज़ किया जाता है। कुछ पेशेंट के अंदर मैकुलर इन्वॉल्व नहीं रहता है, पेरिफेरल पार्ट इन्वॉल्व रहता है, जो कि प्रोलिफरेशन में चला जाता है, न्यूर वेसल्स बन जाती हैं। वहाँ पे हम पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन करते हैं, उससे डिजीज़ को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। जो पेशेंट हमारे पास काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, उनके हमें विट्रेक्टमी करनी पड़ती है। विट्रेक्टमी एक रेटिना की सर्जरी है, जिसमें हम जो विट्रस जेल आँख के अंदर होता है उसे निकाल देते हैं और उसके बाद में एंडोलेजर करके गैस डाल देते हैं। जो पेशेंट काफ़ी लेट आते हैं, जिनका पर्दा काफ़ी फट गया होता है, उन पेशेंट में हमें ऑयल भी डालना होता है। जिन पेशेंट में ऑयल डालना पड़ता है, उन पेशेंट के अंदर ऑयल निकालने की एक और सर्जरी करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है, ये डिजीज़ टाइम्स के साथ बढ़ती रहती है और जितना जल्दी इसको डायग्नोज किया जाए, जितनी जल्दी इंटरवेंशन किया जाए, उतना ही इसका ट्रीटमेंट ईजी रहता है और उतना ही उसका आउटपुट आने के चांसेस अच्छे होते हैं। ऐसा पाया गया है कि 20 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीगल ब्लाइंडनेस इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आपके घर में या आपके आसपास कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है जो काफ़ी लंबे टाइम से डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहा है, या जिसको अभी अभी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, वो अपने आसपास के आई स्पेशलिस्ट और हो सके तो रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना डिटेल एग्जामिनेशन करवाएं। रेटिना स्पेशलिस्ट आपको बताएगा कि आपकी डिजीज़ किस स्टेज में है, आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। अधिकतर पेशेंट में
ट्रीटमेंट से पहले ही पेशेंट आ जाते हैं तो हम उन्हें रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं, रेगुलर एग्जामिनेशन करते रहते हैं। अगर आप इस तरह से ध्यान दोगे तो ये डिजीज़ को हम बढ़ने से रोक सकते हैं और आपकी आँख की विजन को बचा सकते हैं। धन्यवाद।